अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स और लेटेस्ट ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के एपिसोड में चाची दिखाते हैं, कहती है कि मैं एक माँ हूँ, मैं शादी कैसे रोक सकती हूँ, मैं नहीं रोकूँगी, जल्दी से तुम ये जोड़ा पहन लो। और अपनी बेटी को कहती है कि तुमने तो बहुत लंबा चौड़ा तैयार होना है, तुम ज़रा जल्दी से अभी तैयार होना शुरू कर दो। वो भी खुश होती है और लक्ष्मी से कहती है ये लो जोड़ा, और जोड़ा वहाँ पे होता ही नहीं है क्योंकि शालू जोड़े को उठा के आग लगा देती है। चाची पीछे मुड़ के देखती है, जोड़े को आग लगी हुई होती है। चाची को गुस्सा आता है, भागती है जोड़े को उठाने के लिए, तो बानी कहती है ना ना आपका हाथ जल जाएगा। तो वो बानी को झटकती है और जग उठाती है और पानी का ऊपर डाल देती है और वो जलता हुआ सूट जो है वो उसको अभी आग पकड़ी ही होती है तो वो बुझ जाती है। वो शालू को मारने के लिए हाथ उठाती है, अभी चाची का हाथ हवा में मुअल्लक होता है कि लक्ष्मी फ़ौरन हाथ पकड़ लेती है और चाची कहती है तुम्हारी इतनी ज़रूरत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। तो वो कहती है मैंने चाची का हाथ नहीं पकड़ा, मैंने उस इंसान का हाथ पकड़ा जो मेरी बहन की तरफ उठ रहा था। इधर बलविंदर शादी की तैयारियां कर रहा है, तैयार हो रहा है, हेयर ड्राई हो रहे हैं, बाल ब्लो ड्राई हो रहे हैं। ऋषि के घर में सब इस वक्त डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, तभी पता चलता है जी कि लक्ष्मी आई है। नौकर खुशी से पागल हो जाता है और कहता है लक्ष्मी भाभी आई हैं। तो उसकी ऋषि की माँ कहती है ये क्यों आई है। तो वो अंदर एंटर अभी होने ही वाली होती है तो फौरी तौर पर उसको याद आता है कि कैसे गृह प्रवेश के वक्त वो इस घर में एंटर हुई थी और आज वो किस तरह से आ रही है। तो उसका बाप ऋषि का बाप पागलों की तरह खुशी से भागते आया हुआ हो लक्ष्मी अंदर आ जाओ। तो ऋषि की माँ कहती है नहीं ये अंदर नहीं आएगी। तो उसको कहता है, हाथ जोड़ के कहता है कि भगवान के लिए ऐसे मत करो, मेरी बेटी है और उसको मेरे घर आने से तुम नहीं रोक सकती, चुप कर जाओ। वो चुप कर जाती है। वहीं पे पल्लवी भी आ जाती है और देखती है कि लक्ष्मी अंदर एंटर हो रही है। यहाँ पे दिखाते हैं जी मलिष्का का बाप किसी बिजनेस टूर से वापस आता है, बहुत खुश है, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। वो कहता है मैं तो इस वक्त का कब से इंतज़ार कर रहा था। वो भी मलिष्का मटेरियल ही है कि जी बहुत अच्छा हुआ, लक्ष्मी से जान छूटी और वो तो मुझसे बदला लेना चाहती थी, तो बहुत अच्छा हुआ कि अब उसकी बलविंदर जैसे सड़क छाप से टपोरी से शादी हो रही है, तो भगवान खुद ही उससे बदला ले लेगा तुम्हारा, बस अब जल्दी से ये शादी हो जाए। और वो कहता है कब है शादी। वो कहती है अभी मुहूर्त नहीं निकलवाया। वो कहती है कि नहीं नहीं अब ये शादी कोई नहीं रोक सकता। वो इतनी कॉन्फिडेंट है अपनी प्लानिंग पे। तो उसकी माँ कहती है तुम अपशगुनी मत करो, ये कुछ नहीं होगा, आपकी सब शादी स्मूथ ही जाएगी। दूसरी तरफ बानी और शालू भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उसकी शादी रुक जाए, क्योंकि वो खुद से तो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगेगी, इसलिए हमें मांगना पड़ रहा है, तो बस उसकी ज़िंदगी आसान कर दो, शादी रोक दो। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दादी भी रोती है और लक्ष्मी की तरफ देख के हैरान हो रही है कि आज ही मेरे घर भी नहीं आ सकती। और बुआ कहती है कि पता नहीं अब ये क्या कर रही है, चौखट पे खड़ी कोई नया ड्रामा ना क्रिएट कर दे। तो लक्ष्मी डिमांड करती है ऋषि के बाप से कि आपने मुझे बेटी कहा है, मेरा कन्यादान कीजिए आज। चाची कहती है तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हारा कन्यादान क्यों करेंगे, तुम्हारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। तो वो कहता है नहीं, इसने मेरी बेटी है, इसने मुझसे मांगा है आशीर्वाद, मैं ज़रूर दूँ, लेकिन किसी ऐसे काम के लिए जो अच्छा हो। इस बुरे काम के लिए जो मुझे पता है तुम्हारे लिए बुरा है, मैं कैसे ये कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ऋषि की माँ जो है वो अपसेट हो रही है कि ये फिर से आके खड़ी हो गई है मेरे दरवाजे पे, कुछ और ना हो जाए। तो फिर उसको तंज करती है कि हम आशीर्वाद उसको देते हैं जिसका हाथ आशीर्वाद लेने के काबिल होता है, मेरी चौखट पे कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो आप दे दीजिए इसको जो भी ये भिखारन मांग रही है। वो कहता है कि हाँ मेरी बेटी ने पहली दफ़ा मुझसे कुछ मांगा है, मैं ज़रूर दूंगा इसका ये हक, क्योंकि ये मेरी बेटी है। तो वो चाची कहती है अगर बेटी है कन्यादान करना है तो अब तो सबको आना पड़ेगा, मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ, सभी शादी पे आइए। लक्ष्मी के जाने के बाद दादी और सब घर वाले इकट्ठे बैठे होते हैं, तो दादी फिर से कहती है लक्ष्मी जैसी प्यारी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बलविंदर कहता है उसके भाग्य में इतना बुरा भगवान कभी नहीं लिख सकता, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पे मलिष्का एंड फैमिली की एंट्री होती है। ये इम्पोर्टेंस है उनकी यहाँ पे ऋषि के फादर की नज़र में कि उठ के खड़े भी नहीं हुए, वरना एशियन घरों में जब कोई मेहमान आता है तो कर्टिसी के लिए मेज़बान उठ के खड़ा होता है, वो बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ। ये वैल्यू है उस बंदे की, वो आराम से बैठा रहता है और नमस्ते के लिए हाथ उठाता है। और वो जी बहुत खुश है, फाइनली हम जा रहे हैं समधी बनने। मलिष्का कमरे में जाने का पूछती है, जबकि कमरे में ऋषि बीवी की एल्बम लेके शादी के पुराने वक्त याद कर रहा है, जब पहली शादी हो रही थी, मंडप में फेरे लिए जा रहे थे, मंगलसूत्र पहनाया जा रहा था, पुरानी यादों में खोया हुआ है।
और उसको पल पल लक्ष्मी की याद आ रही है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है मलिष्का की और वो देखती है कि ये तो अभी भी खोया हुआ है, और यहीं पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अब ये कल इस बात पे कोई ड्रामा क्रिएट करेगी, हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स और लेटेस्ट रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।